दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आपको अगर शेयर बाय करने हैं तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। आपने डीमैट बना लिया है, अपने डीमैट में पैसे ऐड कर दीजिए। यहाँ पर आपको पैसे ऐड करने पड़ेंगे, ऐड मनी का बटन यहाँ पर होता है। जितने भी आप ऐड करना चाहेंगे आप किसी भी बैंक से ऐड कर सकते हैं। किसी भी बैंक से मेरा मतलब है कि जो बैंक अकाउंट आपने यहाँ पर ऐड कर रखा होगा उन्हीं से। अगर कोई अलग से बैंक होगा तो उससे पैसे ऐड नहीं होंगे। किसी भी दोस्त के या पापा के मम्मी के अकाउंट से आप पैसे यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अब शेयर खरीदने के लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन करनी है। एक्सप्लोर के ऊपर आपको मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो दिखाई देता है। अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आपको पैसे डालने हैं तो यहाँ पर सर्च का बटन है, उस पर लिखिए आपका जो भी स्टॉक है। मुझे 2-4 ही नाम याद है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया कि कौन सा स्टॉक आपको खरीदना है तो उस पर आप क्लिक करिए। जैसे मुझे अभी ये दिख रहा है तो मैं इसी पे क्लिक कर लूँगा। रैंडम है, पकड़ लिया, ये उठाया। आप इसका चार्ट देख सकते हो, यहाँ पर देखिए बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इसका चार्ट देख सकते हो और यहाँ पर समझ सकते हो कि भाई कैसा पिछला परफॉर्मेंस रह रहा है। इसका जो ओपनिंग प्राइस था वो कितना था, पिछले कितने दिनों से ये कंपनी यहाँ पर मार्केट में है और किस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। वन डे का चार्ट यहाँ पर दिखाई देता है, 1 वीक का यहाँ पर, 1 मंथ का यहाँ पर दिखाई देता है। आप चाहें तो स्टॉक की SIP भी कर सकते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिर आप ओवरव्यू देख सकते हो, परफॉर्मेंस कैसा रहा है टुडे, आज का लोवेस्ट प्राइस क्या था, आज का हाईएस्ट प्राइस क्या था, 52 वीक का हाईएस्ट और लोवेस्ट क्या था वो देख सकते हो। ओपन कितना हुआ, प्रीवियस क्लोज क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। वॉल्यूम क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती है। मार्केट डेप्थ क्या चल रहा है, प्राइजेस क्या आपके होने चाहिए, आप किस प्राइस पर लिमिट लगानी चाहिए वो आपको यहाँ से पता चलता है। फंडामेंटल्स भी दिखाई देते हैं और रेवेन्यू भी दिखाई देता है, प्रॉफिट भी दिखाई देता है। नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा भाई अबाउट कंपनी, शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है। लेकिन आपको जब इन्वेस्ट करना है तो सिंपली आप बाय का बटन दबाएंगे। यहाँ पर बाय का बटन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे NSE या BSE, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको किस में लेना है। ऊपर की तरफ ध्यान दीजिए, डिलीवरी, इंट्राडे और MTF लिखा हुआ है। MTF का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसमें आपको आपका ब्रोकर जो कुछ मार्जिन देता है, चार्जेस लेते हैं ऑब्वियसली इसके, लेकिन आपको कुछ मार्जिन देते हैं, इससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अगर आपको इतना भरोसा है कि आपका जो शेयर में आप पैसे लगा रहे हो बहुत तेजी से बढ़ने ही वाला है तो आप MTF कर सकते हैं। फिर आपको जानना है MTF क्या है तो मुझे कमेंट में बताना। डिलीवरी सिलेक्ट करूँगा कि मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना हूँ। अगर मैं इंट्राडे करना होता तो इंट्राडे करता, यहाँ पर मुझे 5x का मार्जिन मिल जाता। अब मैंने डिलीवरी सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैं क्वांटिटी डालूंगा, कितनी डालनी है, जितनी भी डालनी है मैं यहाँ पर डाल दूंगा। अब देखो मैं यहाँ पर 3 खरीद सकता हूँ कि मेरे अकाउंट में उतने ही पैसे फिलहाल। मैं 4 पे भी जाऊँगा तो ये बोल देगा भाई उतने तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, तो ठीक है। अमाउंट इनफ इज फॉर 3, बैलेंस मेरे पास 248 रुपये, रिक्वायर्ड मैंने 192 का डाल दिया। प्राइस क्या लेना है, अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, मार्केट और लिमिट 2 प्रकार के प्राइस होते हैं। मार्केट का मतलब होता है कि मैं मोल भाव नहीं करना चाहता, जो प्राइस में मिल रहा है उसमें मैं खरीद लूंगा। लिमिट का मतलब होता है कि मैं मोल भाव करूंगा, किसके साथ, एक्सचेंज के साथ। एक्सचेंज बोल रहा है कि मार्केट प्राइस 63.85 या 63.72 चल रहा है, उतने में ले लो। मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं 62 में खरीदूंगा, या मैंने बोल दिया कि नहीं भाई मैं 61 में खरीदूंगा। तो अगर दिन, और ये ऑर्डर जो है दिन भर के लिए रहेगा, दिन भर के लिए मैं बोलूँगा कि भाई जब भी ये प्राइस दिन भर में आ जाए मुझे दे देना। नहीं आया तो ऑर्डर कैंसिल, कोई चार्जेस नहीं लगते, ठीक है। लेकिन अगर आ गया तो 61 रुपये में आपको मिल जाएगा। मैं फिलहाल लिमिट में खरीद के मॉडिफाई करता हूँ ताकि आपको पता चले कि लिमिट ऑर्डर कैसे होते हैं। अब ये हो गया, मैं यहाँ पर बाय का बटन दबा दूंगा। इंट्राडे सिलेक्टेड, याद रखो डिलीवरी करना है मुझे, ये मैंने कर दिया। ये मेरा 61 रुपये प्राइस बोल दिया मैंने। यहाँ पर मैं बाय का बटन दबाऊंगा। ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड एट 61 और लोअर प्राइस, ठीक है। कितना, -4.24% फ्रॉम मार्केट हम इसको लगा रहे हैं। मैंने बाय का बटन दबा दिया, कंफर्म एंड बाय करेंगे। ये देखो बाय ऑर्डर प्लेस्ड, अभी क्या हुआ, ऑर्डर प्लेस हुआ। कहाँ पर दिखाई देगा, ये देखो एक्सप्लोर का बटन था, यहाँ से आगे जाओ, ऑर्डर्स में जाओ, आपको एक ओपन ऑर्डर दिखाई दे रहा है। अभी तक मिला नहीं है, 0/3 एग्जीक्यूटेड, क्योंकि हमने प्राइस उसको दिया है लिमिट का। 63.75 चल रहा है, 61 का दिया हुआ है, कैसे मिलेगा ना, कोई बेचना ही नहीं चाह रहा उतने में। लेकिन आप इसको जाके मॉडिफाई कर सकते हो। अब अगर आपने यहाँ पर क्या करा, मैं यहाँ पर जाता हूँ, मॉडिफाई का बटन दबाता हूँ। ये पेज हमारे सामने तब भी था, मैं अगर इसको मार्केट कर देता और मैं यहाँ पर बाय का बटन रहता तब, और मैं बाय कर देता तो क्या होता, तो ऑर्डर मुझे ऑर्डर लिस्ट में दिखाई देता कि एग्जीक्यूटेड है, ठीक है। देखो 3 बाय, यहाँ पर 3 डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, और मेरे होल्डिंग में ये दिखाई देता मुझे, यहाँ पर देखिए ये आ गया इस तरीके से। तुमने कितने रुपए लगाए, वो क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सकते हो। होल्डिंग डिटेल्स में जाऊँगा, ये डिटेल मुझे मिल जाएगी। तुमको कितना रिटर्न अभी तक आया है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। अभी लॉन्ग टर्म आप रख सकते हैं कई दिनों तक, और देख सकते हैं भाई इसमें लॉस या फायदे क्या हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप परचेज कर सकते हैं कोई भी स्टॉक्स। अब मैंने ये ग्रो के अंदर कुछ आपको बताने के लिए वीडियो में ये खरीद रखे थे, अब आप देख सकते हो इस तरीके से है। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। जनरली जब हम होल्डिंग पे जाते हैं, अगर हमारे यहाँ पर पैसे नहीं भी हैं तो हमसे तुरंत ऐड करवा लेता है ताकि आपका परचेज ऑर्डर खराब ना हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है आपके मन में शेयर बेचने को लेकर, कुछ कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।